लिया है तो कह दिएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सेंटियागो पेन होगा। आगे बढ़िएगा तो कहता है स्पेशल, और स्पेशल में क्या बात करता है, राजनीतिक विज्ञान का जो प्रमुख थिंकर आते हैं उनकी किताबों की बात करता है, सराहना करता है। चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं पहला ही से ही। कहता है एक रिपब्लिक पुस्तक है, और रिपब्लिक पुस्तक बहुत मशहूर है, आप सब जानते होंगे। तो रिपब्लिक का यह लेखक मानते हैं प्लेटो को, प्लेटो। वही प्लेटो जिसका शिष्य बनता है अरस्तु, अरस्तु बनता है। और अरस्तु भी आता है तो एक किताब का निर्माण करता है, शिष्य ही रहता है। तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स का अगर निर्माण करता है तो प्लेटो का शिष्य का आता है, अरस्तु ही इसका निर्माण करता है, रचयिता करता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कहेगा अरस्तु कहिएगा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तो कहेगा लास्की का है का है लास्की जी, यानी कि हेरोल्ड लास्की। पॉलिटिक्स आएगा अरस्तु मारिएगा, इसके पहले रिपब्लिक आएगा प्लेटो मारिएगा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स आएगा लास्की मारिएगा, हेरोल्ड लास्की। अर्थशास्त्र आप सब जानते होंगे कौटिल्य। लेकिन अर्थशास्त्र की बातें जब करता है तो यह राजनीतिक विज्ञान का, एक राज्य का शासक किस तरह होना चाहिए, राज्य के नियम और कानून किस प्रकार होनी चाहिए, कौटिल्य बोले तो, चाणक्य बोले तो, बहुत ही विष्णुगुप्त बोले तो जबरदस्त तरीके से अगर देखा जाए तो ये समझाने का प्रयास करते हैं अर्थशास्त्र में। आगे बढ़ते हैं तो कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इसमें भी आ गया, लेकिन इकोनॉमी भी आ गया। तो जैसे ही आएगा इसमें कहिएगा का J.S. मिल। अच्छा मिल साहब कहाँ जाएंगे, ला के, यह कहाँ तो इकोनॉमिक्स करने। तो जैसे ही आएगा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, आप कहिए J.S. मिल। J.S. मिल ने यह प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की रचयिता है J.S. मिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जैसे कहेंगे लास्की, हेरोल्ड लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हेरोल्ड लास्की। अगर क्या पॉलिटिक्स अरस्तु, कहे रिपब्लिक प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बातें कह रहा है। और जैसे ही लॉ की बातें कहेगा राइट डाउन करते जाएगा, राइट डाउन करते जाएगा, तो यहाँ पे करिएगा कि बेंथम कहता है। जब मैं पश्चिमी, बहुत जल्दी आप सबके बीच में मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिमी थिंकर हाल ही में 2 से 4 दिन में, जैसे अव्यवस्था खत्म होती है 2 से 4 दिन में पश्चिमी थिंकर और साथ ही साथ एक तरफ भारतीय थिंकर को लेकर आने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले भारतीय थिंकर में आप कमेंट करके बताइएगा, मैं गांधी को लेकर आया हूं या स्वामी विवेकानंद लेकर आया हूं या डॉक्टर अम्बेडकर लेकर आया हूं, जो कि राजनीतिक विज्ञान के लिहाज से, वनडे एग्जाम्स के लिए नहीं, राजनीतिक विज्ञान के लिहाज से, राजनीति टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए स्पेशल लेकर आएंगे क्लास, जो होगा बहुत ही डिटेल्स में होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जितना कहा जाए तो इंपोर्टेंस बनेगा। कहता है चलिएगा, द लाज और स्टेटमेंट, यह किसकी पुस्तक है भाई, द लाज ऑफ स्टेटमेंट। तो द लाज कहे तो या स्टेटमेंट कहे तो आप कहिएगा कि किसकी पुस्तक है, तो कहिएगा इसका गुरु कौन आता है, प्लेटो की है, प्लेटो की है। फिर कह दिया, देखिएगा रिपब्लिक आ गया ना, रिपब्लिक करेक्ट इससे, कृत्यो आ गया ना, ओपोलॉजी। तो जैसे रिपब्लिक इसके साथ में समाहित करेगा, आप कहिएगा कि अपोलोलॉजी और कृतो, यह भी जो है प्लेटो का तो ही बनता है। फिर कह दिया लाज और सोफिस्ट, और जैसे ही लास्ट और सोफिस्ट कह दिया, इसको भी कहिए लाज आए तो लाज भी आता है इसमें प्लेटो में ही, तो इसको भी कहिएगा कि प्लेटो ही थे, जो कि अरस्तु के गुरु हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है लेवियाथन
और लेवियाथन की बातें जैसे ही आती है, आप कहाँ बुला सकते हैं? हॉब्स को। किसको? हॉब्स को। अभी नहीं जाइए, अभी ना जाइए। ये रहा पश्चिमी थिंकर की पुस्तक और उनके लेखक। आप थोड़ा बताइए ना डीपीएसपी में ये वाला, तो भाग पहला क्या कहता है, इंपोर्टेंस लेकर आए हैं। भाग एक जो है राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों का संघ होगा कौन? भाग ए में कहता है 28 राज्य होंगे, 8 काउंटी यूनिट होंगे या यूटी होंगे, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी होंगे। 1 से लेकर 4 की बात करता है भाग एक। बी में आएंगे यानी भाग 2 में आएंगे तो आपको कहता है नागरिकता। नागरिकता यानी सिटीजनशिप कैसे होनी चाहिए। भाग 2 4 से लेकर 5 से लेकर 11 तक की बातें करता है भाग 2। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम मिटा देंगे और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी मिटा देंगे, बताने का प्रयास करेंगे। भाग 1 क्या कहता है, राज्यों का संघ की बात करता है, और राज्यों का संघ क्या है, 1 से लेकर 4 तक की बातें करता है। भाग 2 की बातें आएंगी तो हम कहेंगे सिटीजनशिप, बोले तो नागरिकता कहेंगे, और नागरिकता 4 के बाद कह दीजिए 5, अब 5 से 11 फिर कहेगा भाग 3, और भाग 3 कहते हैं आप फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में कहिएगा कि 12 से 35। हम कहें कि आगे बढ़िए, अब आएंगे भाग 4, जैसे डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जैसे आप जानते हैं तो कहता है क्या, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कहता है क्या कि राष्ट्रपति डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक तो 52 से लेकर, हाँ एक मिनट 36 का ना, 36 से लेकर 51 के बीच में ये बात करता है। 51 के कब आ जाता है, और कहता है यूनियन संघ भाग 5, और यूनियन कहेगा तो कहेगा 52 से लेकर 151 की बात ये करता है। भाग 6 संघ हो गया, राज में चलिए, राज में घुमाते हैं। भाग 6 स्टेट राज, तो कहिए ना 152, हाँ 152, और 152 से कहाँ तक 237 237। आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट 7 छोड़ दीजिए, 8 में छोड़िए ना, कहिए संघ और उसका राज क्षेत्र, संघ और उसका राज क्षेत्र, तो कहेगा यहाँ पे कि 200 कितना 239 से 242, हाँ संघ होगा उसका राज क्षेत्र होगा 239 से लेकर, आर्टिकल बात करता है ये सब 242 की बात करता है। आगे पंचायत पर भाग 40 में भाग 9 में है, और यहाँ पे अगर ग्राम पंचायत की गठन की बात करेगा तो भाग आर्टिकल नंबर 40 में कहिएगा। लेकिन यह कहता है भाग 9 पंचायत की बात करता है, और पंचायत में देखा जाए भाग 9 243 से लेकर देखा जाए तो 243 के अड़ तक ये बात कहता है। आगे बढ़ते हैं, और फिर क्वेश्चन बनेगा कि किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह पंचायत राज गठन किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब आ गया भाग 9 के क, यानी कि ए, हाँ क्या है, नगर पालिका, कार्यपालिका नहीं होगा, नगर पालिका होगा, नगर पालिका होगा, मिस्टेक हो गया था लिखने में, हाँ नगर पालिका, तो नगर पालिका को भी बता दीजिए, क्या बताइए कि 243 के अड़ था ना, तब बली कहिए त के बाद कहिएगा कि 243 से लेकर कहाँ तक, तो कह दीजिए कि 6 तक। लेकिन फिर क्वेश्चन बनेगा कि नगर पालिका किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको भी समाहित किया गया था, तो 73 हुआ था, तो यहाँ पर कह दीजिए 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही होता है। तो आज के सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं साथियों। उम्मीद करते होंगे कि आप सबको यह मेरा ये जो प्यारा सा वीडियो है आप सबको अच्छा लगा होगा। रात्रि को 12 बज चुके हैं, लेकिन हमें ये टारगेट रहता है कि दिन में भी समय ना मिले तो रात में पहुँचाएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा, और बाकी तो आप जानते होंगे, समझदार हैं, सब्सक्राइब करना तो भूल ही नहीं सकते हैं। टेक केयर, मिलते हैं, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।